बागेश्वर बाबा की पर्ची अगर मैं खोलूं तो बागेश्वर बाबा भविष्य में जेल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जेल जाएंगे और जितना पैसा कमाया है सारा पैसा देने को वकीलों को तैयार हो जाएंगे। कहेंगे पैसा कितना भी ले ले लेकिन मेरे लिए बाहर निकलने का रास्ता निकाल। यानी उसे खुद पे भरोसा नहीं होता। बाबा के वही भक्त बनते जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता, जिनके पास खुद की बुद्धि नहीं होती, जिनकी खुद की कुछ करने की क्षमता और हिम्मत नहीं होती है। वही कमजोर लोग ऐसे बाबाओं के भक्त बन जाते हैं। कह रहे रात दिन दरबार लगाओ, सारे नेताओं की औलादे वहां बैठे, उनकी बीवियां वहां बैठे, सारे पंडित पुजारियों की बीवियां वहां बैठे, सारे मंदिर वालों की बीवियां वहां बैठे, बेटियां वहां बैठे। हम तो फिर कहें कि तुम्हारा दरबार सच्चा है। ये तो तुम कमजोर लोगों को और गरीब बना रहे हो। अब इस देश में संविधान आने के बाद में अवतार होने बंद हो गए हैं। जब अवतार नहीं हो पा रहे हैं तो अब इन्हें मजबूरी बस बाबा तैयार करने पड़ रहे हैं। और ये वही बाबा हैं जिनके गोरख धंधे एक समय पर जब खुलते हैं तो संविधान इनकी नाक में नकेल डालता है। इसलिए मुंह भर भर के बार बार संविधान के विरोध में बोलते हैं, क्योंकि अब लड़कियां इनके यहां से गायब हुई हैं तो कोई भी धार्मिक पंडा पुजारी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, इनका समर्थन देगा, लेकिन भारतीय संविधान इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसलिए संविधान से नाराज रहते हैं। ऐसे ही बाबा का भविष्य में बताती हूँ। बाबा जल्दी ही जेल जाएंगे। बाबा जल्दी ही जेल में जाकर के जो पैसा जनता से कमाया है सारा पैसा वकीलों पे लगाएंगे, वकीलों को देंगे कि मुझे बचाओ। और जो बाबा सबकी पर्ची खोलता है, जब इसकी पर्ची संविधान में खुलेगी तो ये अदालत में नाक रगड़ता दिखाई देगा और अपने गुनाहों को कबूल करेगा और कहेगा कि हाँ मैंने देश की जनता को लूटा है, ठगा है। लेकिन इसके पास कोई रास्ता, इसकी किसी भी चमत्कार की पर्ची ना, इसका दरबार जेल में लगेगा, इसका दरबार अदालत में लगेगा और वहां पर जज बैठकर इसके लिए फैसला सुनाएगा। उसी के पंडाल में 23 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं स्नैचिंग में, पर्स लूटने में, चैन लूटने में, गहने लूटने में, घड़ी लूटने में। कहां से आ रहे हैं? बिहार के एक कार्यक्रम की घटना है और इसके अभी तक लगभग 21-22 लड़कियां लोग गायब हो चुके हैं पंडालों से। कहां जाते हैं वो लोग? उसकी जानकारी, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। बाबा का भविष्य सारा दिखाई दे रहा। अगर जिस दिन संविधान की पर्ची खुलेगी उस दिन बाबा जेल में दिखाई देंगे। अभी लोगों के लिए पर्ची खोल रहे हैं, वो पर्ची खोल रहे हैं जिसमें इनके आसपास में बैठे हुए इनके अपने लोग होते हैं। ये पर्ची बताते हैं, पहले से लिखा हुआ होता है। ऐसा दरबार में रोज लगा सकती हूँ, लेकिन मैं लोगों को मूर्ख नहीं बना सकती। मेरा आत्मविश्वास अच्छा काम करने के लिए तो मुझे इजाजत दे सकता है, लेकिन उल्लू बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, पेट की रोटी भरने के लिए मैं देश के अंदर अंधकार, अंधविश्वास, ढोंग पाखंड नहीं फैला सकती। ये यही लोग फैला सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारा जो धंधा है अंध भक्तों में, अज्ञानी लोगों में, कुपड़ लोगों में खूब अच्छे से फलता फूलता है। लेकिन बीजेपी पूरा सपोर्ट कर रही है इस बार बाबा को। देखिए, बीजेपी बाबाओं को सपोर्ट नहीं करती, बाबाओं को तैयार करती है। ये प्रोडक्ट हैं उनके उस काम के लिए कि लोग अस्पताल ना मांगे। अगर लोग अस्पताल मांगते तो ये बाबा तैयार नहीं होते। वो कह रहा कैंसर की बीमारी, आंखों की बीमारी, मोतियाबिंद की बीमारी, पेट के दर्द की बीमारी, ये इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन और दुनिया भर की बीमारियों को वो ठीक कर रहा है। जबकि सरकार को पता है कि देश के अंदर अगर बीमारियां ठीक करनी पड़ेंगी तो अस्पताल देने पड़ेंगे, अस्पताल बनाने पड़ेंगे। सरकार अस्पताल नहीं बनवा पा रही, इसलिए बाबा बना के दे रही है। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही तो इसलिए एंटरटेन और टाइम पास करने के लिए बाबाओं को कथा और प्रवचन करने के लिए जगह जगह पंडाल लगा। मैं बिहार में ही थी जब बाबा बिहार में आए। रात को बाबा ने स्पेशल दरबार लगाया जिसमें नेता गए, जिसमें अभिनेता गए, मतलब नेताओं के लिए स्पेशल दरबार हुआ। पहले आम जनता से करोड़ों रुपए लिया, उसके बाद सारा जो दरबार लगा, चमत्कारी दरबार जो लगता है जिसमें वो पर्ची खोलते हैं, पर्ची वाला दरबार अगले दिन लगा केवल और केवल नेताओं के लिए। वो एसी दरबार लगा, यानी आम जनता बैठेगी वहां तुम्हारी जमीन पर और बाबा बैठेंगे वहां तुम्हारे एसी के सोफे पर। इसका मतलब करोड़ों की वहां से लूट मचा करके तुम नेताओं के साथ मौज मस्ती करते हो। ये आम जनता के पैसे पर कब तक खून पीते रहोगे भाई? कब तक पलते रहोगे? देखिए, ये प्रसिद्धि नहीं है। इसको अभी कुछ दिन बाद आप अगला इंटरव्यू या भविष्य में कभी एक इंटरव्यू ऐसा भी करेंगे जब ये जेल में होंगे और हम बाहर से बता रहे होंगे। बाबा सबकी भविष्यवाणी करते हैं, हम बाबा की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अभी बाबा के अंधभक्त इतने पागल होंगे कि एक समय पे वो कहेंगे कि बाबा मध्य प्रदेश के सीएम बनने चाहिए, क्योंकि बाबा हिंदू राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। और अभी बाबा ने बिहार में आकर के बयान दिया, बिहार में आने से पहले, कि कैसे हो बिहार के पागलों,
ठीक है, जो देश की जनता को, राज्य की जनता को अपने मुंह से पागल कहता हो, तो वो क्या, आप बताइए, वो भक्त तैयार कर रहा है या पागल लोग तैयार कर रहे हैं? प्यार है उनका भक्तों के प्रति। ये वही बात है ना, वो प्यार के कह करके पागल भी कह देगा, कल को मूर्ख भी कह देगा, कल को दंगे करवा देगा, कल को आम जनता को लड़वा देगा, और वो कहेगा मेरा प्यार है। कैसा प्यार है जो आम जनता में जो नफरत फैला रहा है? और वो भक्त नहीं है जिनको आप भक्त कहते हैं, भक्त नहीं है, वो अंधभक्त हैं। और अंधभक्त की पहली श्रेणी यही होती है कि वो अपने दिमाग को सोचना बंद करे, वो दिमाग से पैदल होना चाहिए, वो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेना चाहिए। उसे पत्थरों में दूध पीते हुए दिखाई देता है, उसे अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसे अशुभ दिखाई देता है, किसी ने चलते हुए छींक दिया तो उसका काम खराब हो जाता है। यानी कि उसको ये लगता है कि हर काम में कहीं ना कहीं डर लगता है। सुबह उठता है, रात तक सोता है, वो डरता रहता है। वो पैर इधर करके नहीं सोएगा क्योंकि उधर भगवान रहते हैं, या उधर उसका बाबा का तस्वीर लगा हुआ है, इसलिए वो पैर करके नहीं सोता। वो हर जगह सुबह से लेकर शाम तक हर चीज में डरता रहेगा, घबराता रहेगा, और बाबा को बार बार याद करता रहेगा कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि उन पर जो है बजरंगबली की कृपा है। बजरंगबली की कृपा उनके ऊपर है, तो फिर देश के अंदर इतनी ज़्यादा आपराधिक घटनाएं क्यों हो रही हैं? वो पूरे देश की जनता पर कृपा क्यों नहीं बरसाते? बजरंगबली की कृपा वाला आदमी अपने ही पंडाल में लगभग 13 लोगों को वहां पर बेहोशी हो गई थी बिहार के कार्यक्रम में, और बिहार के कार्यक्रम में 13 लोगों को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तेरी कृपा उन पर नहीं चढ़ी, लेकिन अस्पताल में जाना पड़ा। अस्पताल में जाकर के वो लोग ठीक हो सकते थे, तो बाबा ने चमत्कार करके उन्हें ठीक क्यों नहीं किया? अपने भक्तों को ठीक नहीं कर सकता जो, वो बात करता है कि उसके ऊपर चमत्कार है। ये चमत्कार ऐसे ढोंग पाखंड इन्हीं लोगों पे हो सकते हैं जो देश को मूर्ख और अंधकार अंधविश्वास में डुबा के ले जाते हैं। ये संविधान के खिलाफ काम करते हैं। अफसोस ये है कि सरकारें इनको पालती पोसती हैं। लेकिन जो लगातार लापता हो रहे हैं लोग इनके धाम से, उसके बावजूद जो संख्या नहीं घट रही है इनके यहाँ पे दरबार में लोगों की संख्या, किस संख्या की बात कर रहे हैं आप? मुझे बताइए, उसमें एक भी नेता की बीवी बैठी हो? किसी नेता की बीवी बैठती है उस भीड़ में, उस गर्मी में? बेचारे सारे गरीब लोग बैठते हैं। लालू यादव की लड़की खुद वहां से बोल रही है, विदेश से, विदेश से बोल रही है ना, वहां जाकर बैठे ना गर्मी में, जहां पर लोग घुटन में मर रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं, परेशान हो गए, बेहोश हो गए, वहां बैठे जाकर के तब हम कहते हैं कि वो बाबा के लिए कुछ बोल रही है, बाबा की भक्त है। मनोज तिवारी टिकट के लिए अब बाबा की गाड़ी ढो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है चापलूसी करने से बाबा सिफारिश लगा देंगे, उनको फिर टिकट मिल जाएगा। क्योंकि उसे पता चल गया है कि अब मैंने जो पलीता करवाया था बीजेपी के अंदर, वो आम जनता मेरा जान गई है, और हो सकता है बीजेपी टिकट काट दे। टिकट की सिफारिश के लिए बाबाओं के पीछे जाते हैं। ये पहले से होता आया जब से बाबा तैयार हुए। लेकिन बाबा इस बार कह रहे हैं कि नौकरी लग जाएगी, आपका व्यापार अच्छा हो जाएगा, ये काम भी करने लगे। तो बाबा जो नौकरी लगवा रहे हैं, तो सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी, बाबा कहां से नौकरी लगा देंगे? कहां लगा देंगे? सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी तो बाबा नौकरी लगा देंगे क्या? अगर सरकार, बाबा सब कुछ कर रहे हैं तो फिर राशन बंद कर दो। बाबा अगर कर रहे हैं तो जितने भी नेता इनके यहाँ के जाकर वो गाड़ी चलाते हैं, इनकी पेंशन बंद कर दो। इनके सारे जितनी सरकारी सेवा सुविधाएं हैं वो सारी बंद कर दी जाए, बाबा का चमत्कार से करें, वो रोटी खाएं। लेकिन नहीं होगा। लोग अस्पताल जाना बंद करें, अस्पतालों में ताले लगवा दो, फिर इन बाबाओं से इस पूरे देश की जनता को ठीक करवाओ ना। हमारे देश से ज्यादा फिर तरक्की कौन कर सकता है? जब बाबा चमत्कार से बीमारी ठीक कर सकता, सारे अस्पताल बंद कर दो। बीमारियां सारे नेताओं की, सारे जितने भी लोग बैठे हुए बॉलीवुड में बाबा के लिए हाथ धोते हैं ना, पैर मंदिरों में जाके माथा रगड़ते हैं, ये सब लोग अस्पताल जाना बंद कर दें। हमें अस्पताल दे दो, तुम बाबा ले लो, तुम वहां जाकर ठीक करा लो, अस्पताल हमारे लिए छोड़ दो, हम अस्पताल में ठीक होंगे भैया। हमें बाबा पे भरोसा नहीं है, हमें अस्पताल पे भरोसा, विज्ञान पे भरोसा, दवाई पे भरोसा है, इसलिए हम अस्पताल जाते हैं। लेकिन जिन दोगले लोगों को बाबा पर भरोसा है, बीमार होने पर वो अस्पताल क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं? ये तो दोगलापन हो गया ना। इसका मतलब बाबा पर तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम फर्जीवाड़ा करते हो, तुम झूठ बोलते हो आम जनता को बरगलाने के लिए, उस भोली जनता को बरगलाने के लिए जिसके पास महंगी दवाइयां लेने के लिए पैसा नहीं है, जिस पर रोजगार नहीं, जिसकी जेब में कुछ है नहीं बेचारा, वो इधर भी मरता है, इधर भी मरता है। वो ये सोचता है, क्योंकि अनपढ़ होता है, उसे पता होता नहीं है समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा, इसलिए वो सोचता है किसी तरह चमत्कार हो जाए मेरे जीवन में, और ऐसे ढोंगी बाबाओं का रोजगार खूब फलता फूलता, उन गरीब लोगों के 2-2 रुपए जो उनकी जेब में होते हैं वो भी उनसे छीन लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं चीज़ों की, वो तो खैर वहाँ जाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं, क्वालिफाइड लोग भी जाते हैं इनके दरबार में। वो क्वालिफाइड लोग सारे एक एजेंडे के लोग हैं, सारे एजेंडे के लोग हैं जो एक ऐसे पाखंडी धर्म को आगे बढ़ाते हैं जिसमें ऊंच नीच है, जिसमें भेदभाव है, जिसमें जातिवाद है, जिसमें औरतों को पैर की जूती कहा गया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है, जिसमें ज्ञान से नफरत की जाती है, जिसमें आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है। ये वो लोग हैं। अन्यथा मुझे बताइए एक भी विचारशील व्यक्ति वहां पे जाकर के उसके पैरों में लेटता हो? लोगों ने अभी जिस सोफे पे वो बैठ के गया था बाबा, लोगों ने उस सोफे पे
उस सोफे को नमन किया है, लोगों ने उस सोफे पर बच्चे बिठा करके आशीर्वाद दिया है। जो औरतें बच्चे नहीं जन्म दे पा रही हैं, बांझ औरतों को उस पर बिठा करके कहा है कि आपको बच्चे हो जाएंगे। ऐसे मूर्खों का देश बना रहे हैं ये, बताइए। जहां आज टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे हैं, वहां पे ये कह रहे हैं कि बाबा के प्रसाद से बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो फिर ये सारी टेक्नोलॉजी तो बेकार ही है। और भारत के अंदर जब संविधान आया 1947 से पहले भारत के अंदर बांझपन ज्यादा होता था। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इतना बांझपन भारतीय जो समाज है पूरे विश्व में कहीं नहीं था, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बाल विवाह की प्रथा थी। बाल विवाह की प्रथा की वजह से महिलाओं की कोख कमज़ोर हो जाती थी, जिस कारण वो गर्भ को सही समय पर नहीं वो कर पाती थी। इस वजह से इस भारत में सबसे ज़्यादा ये चीज़ पाई गई। और अब वो कह रहे हैं कि बाबा के आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर ये ठीक हुआ तो विज्ञान से हुआ, बाबा के अगर आशीर्वाद से होता तो फिर उस समय भी बाबा थे। जैसे कि खीर खाने से हो गए, मुँह से हो गए, ऐसे ही अब बाबाओं से होंगे। चमत्कार बाबा के प्रसाद का रहता है, लेकिन चमत्कार कौन सा होता है वो महिलाएं जानती हैं। और बाद में वो कहती हैं बाबा बहुत दुराचारी है, बाबा ने हमारे साथ गलत कर दिया। लेकिन इस बाबा के पास तो देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू भी गई हैं। वो नहीं गई हैं, बाबा उनसे मिलने गया है। बाबा मिलने गया है। हमने द्रौपदी राष्ट्रीय मुर्मू जी को, राष्ट्रपति मुर्मू जी को और पहले भी प्रधानमंत्री जी को, जब आप एक आम जनता शिक्षित नागरिक मिलने के लिए अगर अपील करेगा तो उनको समय नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे ढोंगी पाखंडियों को मिल जाता जो समाज में देश को बर्बाद करने के लिए अंधविश्वास झोंकते हैं। गरीब जनता को उनके श्रम का पैसा, लगाया हुआ मेहनत का कमाया हुआ पैसा उनकी जेब से निकाल लेते हैं चमत्कार दिखाने के नाम पे। और चमत्कार कुछ होता नहीं है, बस ये चमत्कार होता है कि जो गरीबों की जनता के पास में 100 रुपए इकट्ठे होते हैं, उसको एक जगह करके वो करोड़ों की संपत्ति कर लेता है। अभी बाबा के दरबार में लगभग 5 करोड़ का चंदा आया है। मतलब दुनिया में आए हो तो कुछ काम कर लो और दान दक्षिणा के नाम पर मौज कर लो, ये तो इनका ये धंधा है। और ये सबसे बढ़िया है जिसमें ना कुछ मेहनत करनी पड़ती, ना कमाना पड़ता, ना धमाना पड़ता, ना मजदूरी करनी पड़ती, ना कोई श्रम करना पड़ता, ना पसीना बहाना पड़ता। बस बैठ जाओ, कथा सुनाओ और भविष्य में बहुत चमत्कारी बातें बताओ। आज तुम्हारे ये हो जाएगा, कल तुम्हारे वो हो जाएगा, आज तुम ऐसे मत करना, अगर तुमने कल वैसे किया तो उससे तुम्हारा नुकसान हुआ, कल तुम्हारी दरबार में पर्ची खुलेगी। पर्ची खुलने के नाम पे पैसा ले लेते हैं। इसीलिए तो तुम नफरत करते हो विचार शक्ति वाली लोगों से, जिसमें विचार शक्ति होती है, जो विचारों की बात करते हैं। और मैं ये कहती हूँ किसी भी ताकत, बंदूक की, गोली की, किसी भी आप शक्तिशाली किसी वेपन को अगर मानते तो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में शक्तिशाली कोई चीज़ है तो वो विचार है। क्योंकि एक अच्छा विचार एक बुरे विचार को खत्म कर सकता है। जैसे किसी भी भयानक बीमारी को दवाई ठीक कर सकती है, ऐसे ही इस गंदगी को ठीक करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का विचार बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे ये कांपते हैं। लेकिन बाबा की पर्ची भी काम कर जाती है कई बार। बाबा की अब देखिए 100 पर्ची खोलेंगे तो एक तो तुक्का लग ही जाता है। आप हम लोग, आपने भी एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे लोग बताते हैं, खुद दिव्य कीर्ति जो IAS की तैयारी कराते हैं वो कह रहे हैं कि तुक्का लगा करके आप 5 में से 1 लगाएंगे तो एक तो तुक्का लग ही जाएगा। तो ये वही तुक्के वाले लोग हैं। और देखिए ये समस्या, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समस्याओं से न जूझ रहा हो। हर कोई कहीं ना कहीं ऐतरप्त है, वो कुछ ना कुछ चाहता है जीवन में। हर कोई सुख चाहता है। अगर किसी पे 1 लाख है तो वो 10 लाख करना चाहता है, 10 लाख है तो वो करोड़ करना चाहता है, किसी पे बाइक है तो वो कार खरीदना चाहता है, और कार है तो कोई वो बड़ी कार खरीदना चाहता है, छोटा मकान है तो बड़ा मकान चाहता है, जिसमें मकान नहीं मकान चाहता। हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है, कोई सच्चा प्यार चाहता है। दुनिया का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इच्छाएं रखता है जीवन में, और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो हमेशा भागता रहता है कि मैं कैसे प्राप्त करूं। वो कहते हैं ना, वशीकरण करो, लड़की भागती चली आएगी, एक रात में आपके पीछे आएगी। ऐसे चमत्कार करने वालों पर लोग जल्दी भरोसा करते हैं, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। लोगों को इन्होंने ऐसा बना दिया है कि लोग चमत्कार के जरिए से कुछ करें। और देश के अंदर, हमारे भारत में, चमत्कार के नाम पर आप कोई भी बाबा को तैयार कर दो, अनपढ़ आदमी को आप बाबा बना के प्रवचन देना सिखा दो, देखिएगा कि IAS के पास इतना पैसा नहीं होगा, एक नेता के पास इतना पैसा नहीं होगा जितना एक बाबा के पास हो जाएगा। इस भारत में सबसे बढ़िया बिजनेस है। लेकिन कई बाबा जेल में पड़े हैं, उसके बावजूद जो है इनके भक्त कम नहीं होते जा रहे हैं। देखिए बाबा 140 करोड़ की जनता है ये, ठीक है। भारत के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। अगर बाबाओं के पंडाल में आप मान लो 10,000, 20,000 या 50,000 लोग चले गए, तो क्या 140 करोड़ की जनता को आप पूरी तरीके से मूर्ख बता दोगे? क्या 140 करोड़ की जनता पूरी उनकी भक्त बन गई? ऐसा नहीं होता है ना। उसमें से हम लोग भी तो हैं, आप भी तो हैं। करोड़ों वो लोग हैं जो इसका बहिष्कार करते हैं रात दिन, जो रात दिन इस विचार के खिलाफ काम करते हैं, जो रात दिन ये कहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित करो। शिक्षा से आपके अंधविश्वास को काटा जा सकता है, लेकिन उसको लोग, उसको टीवी, उसको चैनल, उसको प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन इन पाखंडी बाबाओं को स्ट्रीम मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में फिट करती है कि ये बाबा बहुत बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, इनके पास बहुत ताकत है, हम गए थे, आप भी जा सकते हो।
तो ये पूरी तरीके से इनके प्रोपेगेंडा में शामिल होते हैं। और ये बाबा 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, सरकार जिस दिन सही तरीके से काम करेगी। सरकार बाबाओं को पाल पोस रही है, क्योंकि सरकार चल रही है, वो भी सोच रहे हैं कि सत्ता में हम हमेशा बैठे रहेंगे। कहते हैं ना, ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है साहब, छोड़ना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का समय है, ऐसा नहीं है कि आज तुम्हारे पास है तो कल किसी के पास नहीं होगी, ये बदलती रहती है, ये किसी के पास नहीं रही। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सत्ता की कुर्सी कभी किसी एक के पास टिकी हुई नहीं रही, आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास हो सकती है। और जनता ये सबक सिखाना जानती है। अभी कर्नाटक के चुनाव से इन्होंने देख लिया कि जनता बाबाओं को नहीं चाहती, जनता हिंदू राष्ट्र नहीं चाहती, जनता रोजगार चाहती है। और यही बाबा अभी और कुछ समय बाद देखना, इनके भक्त इन्हें कहेंगे कि इन्हें सीएम बनाओ, और बाबा के गाल फूलकर चौड़े हो जाएंगे, अरे मैं सीएम बनूंगा। और हो सकता है कि सीएम बनने की आड़ में ये और बहुत सारे नेताओं से उसी समय फंड इकट्ठा करके पैसा कर ले, क्योंकि बाबा को भी शायद एहसास ना हो, लेकिन हम एहसास कर रहे हैं कि बाबा एक दिन जेल जरूर जाएगा। बड़े बड़े बाबा तुर्रम खां, जिनके आगे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री तक झुकते थे। आपको शायद पता होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी और क्या कहते हैं वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, वो सब जाकर के राम रहीम के आगे झुकते थे। आशाराम बापू के यहाँ जाकर के डांस करते थे, वो डांस नाचते थे और वो उनके पैर छूते थे। लेकिन क्या हुआ, सत्ता बड़ी नालायक चीज है, सत्ता बहुत ही लालची चीज है। सत्ता में बैठे हुए लोग हर चीज का इस्तेमाल कर सकते थे। बाबा क्या चीज है, अभी देखना, इसी बागेश्वर बाबा का इस्तेमाल करके कल को जब पता चलेगा ना ये किसी काम का नहीं, वोट नहीं दिलवा सकता, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ऐसे बाबा को इसलिए इस्तेमाल करती हैं कि ये वोट दिलवाते हैं। अभी आप देखेंगे वो उसको राम रहीम को पैरोल पर छुड़वाया था जब हरियाणा के चुनाव था, है ना, 3 महीने की पैरोल पे लाए और उससे चुनाव प्रचार में उसके भक्तों को ये समझाने के लिए कि बीजेपी को वोट करना, लेकिन नहीं आई हाथ में, है ना। उसके बाद अब इस बाबा को इन्होंने दांव लगाया, भी तू जितना पैसा लेना चाहता ले ले, जितने पंडाल लगाना चाहता लगा ले, और वो लगा भी रहा खूब मर्जी से। आप देखेंगे करोड़ों करोड़ रुपए के पंडाल लग रहे हैं, और उसकी तर्क क्या देते हैं, अरे इतने लोग पागल थोड़ी है जो जा रहे हैं। यानी कि खुद जनता को आकर्षित करते हैं, जनता जब आ जाती है तो फिर उसी को दिखा कहते हैं कि ये पागल थोड़ी है जो इतने सारे लोग आ रहे हैं।